जीएल 2021 प्री का क्वेश्चन है। एज वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं यार। देखो इनका एक करने का पैटर्न तरीका होता है और बहुत आसान भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे दे रखा है 3 वर्ष पहले पिता की आयु और उसके बेटा की आयु का अनुपात 8:3 साल का है। ठीक है, पिता है और है हमारे पास क्या, बेटा। ठीक है जी, पिता की जो आयु है और बेटा की आयु का अनुपात 8:3 दे रखा है और ये दे रखा है मैं 3 साल पहले का है ये। ठीक है जी, और कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा कब, 4 वर्ष बाद। तो 11:5 हो जाएगा 4 वर्ष के बाद। ठीक है, अब करने का तरीका क्या है समझ लेते हैं। पहले कंसेप्ट क्या है यार, एक बात बताओ, पिता और बेटा जो दोनों हमें दे रखे हैं, चाहे कितने ही साल बाद की हमें अनुपात दे रखा हो, लेकिन बढ़ेंगे तो दोनों की उम्र बराबर बढ़ेगी ना। मतलब 4 साल बाद कह रहा है तो 4 साल दोनों की बढ़ जाएगी, 10 साल कह रहा है तो 10 साल दोनों की बढ़ जाएगी। तो अनुपात की जो वैल्यू है वो भी बराबर बढ़नी चाहिए, पहली बात। तो बराबर कैसे बढ़ेगी वो हम जान लेते हैं। भाई इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 8 में से 3 गए तो 5, और यहां से 11 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमने कर दिया। और अब क्या करेंगे, 6 से ऊपर गुना कर दो, 6 8 48 और 6 18। ये कितना आ गया, 48, और ये हो गया 18। और 5 से यहां नीचे गुना कर दो, 5 से नीचे गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 11 55। यहां लिख दे दो 5 11 55, 5 5 25। अब देखो 48 से ये कितना है, 7, और यहाँ पे क्या है 18, 18 से ये कितना है, 7। ठीक है जी, अब देखो दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर आ रहा है। ये अब हमारा क्वेश्चन सेट हो गया। अब बस ये देख लो कि ये अंतर जो है वो कितने साल बाद आ रहा है। यहाँ 3 साल पहले की बात हो रही है, मतलब वर्तमान से 3 साल पहले, और ये वर्तमान से 4 वर्ष के बाद की बात हो रही है। इसका मतलब 3 और 4 7 साल का अंतर है ये। तो 7 अनुपात की जो वैल्यू है, डिफरेंस क्या आ रहा है, 48 से 55, 18 से 25, अनुपात का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7, और वो बराबर दे रखा है 7 साल के। मतलब एक अनुपात की वैल्यू 1 आ रही है। और पूछ क्या रहा है हमें, वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, अब वर्तमान आयु क्या है, ये 3 साल पहले की बात है। ये जो 48 है ये 3 साल पहले उम्र है उसकी, और 4 वर्ष बाद 55 है। तो अभी क्या हो गया यार, 48 3 साल पहले की है तो 3 साल और जोड़ दो, 48 और 3 51, 51 जो है वर्तमान एज होगी। या 55 में से 4 घटा तो 2 भी 51 हो जाएगी।